खर्च नवीन जी करते हैं, सच्चाई क्या है, क्योंकि आप उनके पौत्र हैं। देखिए, ये इस बात में कितनी सच्चाई है बेगूसराय का जन जन जानता है। भोला बाबू कोई आज से राजनीति में नहीं है या नई नई राजनीति में नहीं आए थे कि नवीन जी उनका खर्चा बढ़ा। भोला बाबू 1966 से विधायक रहे, मंत्री रहे, राज्य में गृह मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, नगर विकास मंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, कई समितियों के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के 2 बार सांसद रहे, एक बार नवादा से और बेगूसराय से। तो नवीन जी जैसे हजारों लाखों लोग उनके आगे पीछे कार्यकर्ता के रूप में तन मन धन से काम करते थे। इस तरह का अशोभनीय टिप्पणी, निंदनीय टिप्पणी एक सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कड़े शब्दों में उनके इस कथन की भर्त्सना करता हूँ और ये उनकी अपरिपक्वता दिखाती है। शायद वो राजनीति में नए हैं, क्या बोलना है, किस जगह पे क्या बोलना है, किसके बारे में क्या बोलना है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। मेरी उनसे विनती होगी कि आप पहले बोलने की ट्रेनिंग दें, उसके बाद किसी पूजनीय व्यक्ति, श्रद्धेय व्यक्ति के बारे में, जिनको बेगूसराय का बच्चा बेगूसराय का के सारे लोग अपने अपना आराध्य मानते हैं, उनके बारे में इस तरह का शब्द अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट का बायोडाटा आया था। क्या ये चुनाव नगर निगम का जो हो रहा है ये पार्टी बेसिस हो रहा है? देखिए, वो होते कौन है रिज्यूमे मांगने वाले या बायोडाटा मांगने वाले? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, ऐसा कोई नियम नहीं था कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव के लिए जिला अध्यक्ष बायोडाटा किसी का मांगे। और वंदना जी प्रदेश तक की नेता है, आप सोचिए कि प्रदेश तक का नेता जिला अध्यक्ष को कोई बायोडाटा देता है क्या? कोई बायोडाटा का कॉन्सेप्ट नहीं था। और वो अगर ये कह रहे हैं कि बायोडाटा नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं, तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजनीश जी के यहाँ बिहार के प्रभारी, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भी बात प्रदेश के नेताओं से होती है, संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया जी से होता है। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, वो मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले इस तरह का इंस्ट्रक्शन कहीं प्रदेश से आता है क्या? किसको मूर्ख समझते हैं? और उनकी मूर्खता तो कल पूरा बेगूसराय में देखा, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने हमारे श्रद्धेय भोला बाबू के लिए किया। मुझे नहीं लगता है कि कोई बेगूसराय का एक भी आदमी उसको बर्दाश्त करेगा। और उनके समर्थित उम्मीदवार को उसका जवाब 28 तारीख को चुनाव। ये चीज हमने देखा कि आपके पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और वरीय नेता भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया के जरिए ये दिखाए तो उनको कहा गया कि दोनों कैंडिडेट के बीच जो है कंप्रोमाइज करवाएंगे। देखिए, मैं तो पहले से ही कर रहा हूँ। उन्होंने जितनी भी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, सारी सरासर झूठ बातें। ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुआ जिसमें ये छल कर निकला कि किसी अन्य प्रत्याशी को भाजपा समर्थित उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन प्रदेश से नहीं आया कि आप फला आदमी को समर्थन कीजिए। सारी बातें जिलाध्यक्ष ने झूठ बोली और उन्होंने इस गरिमामयी पद को तार करने का काम किया है। अगर थोड़ी भी उनमें लज्जा बची है तो तुरंत अपने पद से त्याग पत्र लेकर घर बैठे अपना व्यापार चलाएं और राजनीति में आकर भाजपा को शर्मसार करने का काम, भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के कद को बेगूसराय में घटाने का काम और वो ना करे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मेरा विनम्र निवेदन है हमारे माननीय अध्यक्ष से कि आप भारतीय जनता पार्टी का पल्ला छोड़ दें, उसको बदनाम करना छोड़ दें, उसको सरेआम कीचड़ में। आपके पार्टी के एक कार्यकर्ता के सोशल मीडिया पोस्ट पर मैंने देखा कि जिलाध्यक्ष महोदय का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बिल्कुल कार्यकाल पूरा हो चुका है। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, नए मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। अब वो डमी लेमडक इसको बोलते हैं, जैसे ब्रिटेन में होता है कि एक बार संसद का चुनाव हो जाता है तो
जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे वो नाम के लिए, जब तक नया शपथ ग्रहण नहीं होता तब तक वो नाम के लिए रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। वही हाल हमारे जिलाध्यक्ष का है। कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। 20 दिसंबर 2019 को इनका ये जिलाध्यक्ष के पद पर आसीन हुए थे और आज 23 तारीख है, 3 साल पूरा हो चुका है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इस स्थिति में जब वो एक लेम डक जिलाध्यक्ष है, डमी जिलाध्यक्ष है, कहीं मनीष जी उनका ये भी तो उद्देश्य नहीं था कि भाजपा के जो नगर क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल वंदना जी का वोट देखिए, मैं तो यहाँ तक बताता हूँ कि वो उन्होंने एक मीटिंग में कहा भी, जिलाध्यक्ष जी ने एक मीटिंग में कहा कि मेरे सबसे करीब तो संजय जी हैं पूर्व मेयर, मैं तो चाहता कि वो जीते, और वो वही चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी कार्यकर्ताओं के मत में बिखराव हो और उनके मित्र संजय जी चुनाव जीत जाए। वो एक सिंगल ध्येय से, एकमात्र ध्येय से इन बातों को उन्होंने रखा और भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के मत का विभाजन का प्रयास वो कर रहे हैं। वो सफल नहीं होंगे। वो संजय जी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता भी हैं और श्रद्धेय भोला बाबू के पौत्र भी हैं। पूरे बेगूसराय जिला के कार्यकर्ता भाजपा के और भोला बाबू के चाहने वाले आज आपके द्वारा एक संदेश देना चाह रहे हैं, इस संदर्भ में क्या संदेश? देखिए, मेरा संदेश यही है कि जिस पूजनीय ने भारतीय जनता पार्टी को बेगूसराय में एक नई पहचान, जिस पूजनीय ने भारतीय जनता पार्टी को शहर की पार्टी से निकालकर गांव की पार्टी बनाई, जिस पूजनीय ने भारतीय जनता पार्टी को पहला विधायक का पद बेगूसराय में दिलाया, जिस पूजनीय ने, जिस श्रद्धेय ने भारतीय जनता पार्टी को पहला लोकसभा का सांसद का पद दिलाया और पार्टी का विस्तार किया गांव-गांव, कस्बों तक, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अगर इस तरह का बयान देते हैं तो मैं कार्यकर्ताओं से यही अपील करता हूं कि जहां भी वो मिले जिलाध्यक्ष राजकिशोर जी से, वहां उनका इस बात पर प्रतिकार करें, उनका विरोध करें और उनको कहे कि वो सरेआम सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगे, तभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको क्षमा करेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भोला बाबू के चाहने वाले हर एक लोग जो सभी पार्टी में है, सभी जाति में है, सभी धर्म में है, वो राजकिशोर जी को कभी माफ नहीं करेंगे। ये अंतिम प्रश्न लेते हैं कि नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी अपने स्तर से लड़ रहे थे। एक जगह भोला बाबू को बुलाया गया, एक जगह जब नगर विकास मंत्री भोला बाबू थे और नगर निगम का दर्जा जब भोला बाबू दिए थे बेगूसराय को, तो जिनके नेतृत्व में भोला बाबू का पुतला दहन हुआ था, उनके पंपलेट पर भोला बाबू का चित्र है और एक कैंडिडेट भोला बाबू के पुत्र वधू भी है। भोला बाबू के ऊपर ही राजनीति को तो नहीं लाया जाए। देखिए, भोला बाबू ऐसे सर्वव्यापी नेता थे, सबको लगता है कि वो हमारे अपने नेता है, विरोधी को भी लगता है। जो हमारे विरोधी थे, जो उनके जीवन काल में उनके विरोधी थे, उनको भी ये भान है कि भोला बाबू का अगर हम फोटो लगाएंगे तो मेरा वोट भरेगा। तो उनको लगता है कि एहसास हो रहा है। जी बिल्कुल एहसास होता है, सबको पता है, कोई मूर्ख थोड़ी है, सबको पता है कि भोला बाबू के, सबको तो ये भी पता है कि आपने ही पुतला दहन भी किया था। पता होगा या कुछ लोग भूल भी गए होंगे, उनको लगता हो कि लोग भूल गए हैं, तो लोग भूलते नहीं हैं। लोगों को पता है कि कौन भोला बाबू के जीवन काल में उनके साथ थे, कौन भोला बाबू के संस्कारों को, उनके जनसेवा के भावना को समाज में आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो उसी हिसाब से जनता अपना निर्णय लेगी। और जब मेरी बेगूसराय नगर निगम की जनता से बस यही अपील है कि जब आप मतदान करने जाए, जब आप ईवीएम के बक्से के सामने जाए, तो उससे पहले आप ये जांच कर लें कि सभी उम्मीदवारों में सबसे शिक्षित कौन है, सबसे काबिल कौन है, कौन इतना सक्षम है, कौन इतना प्रतिभाशाली है जो अपने दम पर किसी अधिकारी के सामने अपनी बात दृढ़ता से रख सके, अपने दम पर किसी बड़े नेता के सामने नगर निगम को लेकर अपने प्रपोजल्स, योजनाएं उनके सामने रख सके, उसको पास करवा पाए। कौन ऐसा आदमी है जिसको अपने पति का सहारा ना लेना पड़े कोई काम करने के लिए, कोई बात रखने के लिए। ऐसे आदमी का चुनाव आप जब जाएं तो ईवीएम के बक्से में वैसे आदमी के सामने का ब्लू बटन ही दबाएं। मेरी बस इतनी ही अपील बेगूसराय नगर निगम के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सभी चैनल को समय दिया। धन्यवाद।